OVS नेटवर्क में मैं हूं निहारिका। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत कलेक्टर सौरभ सुमन के मार्गदर्शन में खाद्य एवं औषधि विभाग की टीमों द्वारा समूचे जिले में जांच एवं निरीक्षण कर सैंपल एकत्र किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्पष्ट निर्देश हैं कि खाद्य पदार्थों में मिलावट कर लोगों की जिंदगी से खेलने वालों को किसी भी हाल में बख्शा ना जाए। अपने संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा में 3 दिवसीय दौरा कार्यक्रम के बाद सांसद नकुल नाथ दिल्ली रवाना होने से पहले पत्रकारों से रूबरू हुए। इस प्रेस एनकाउंटर में मीडिया को कई रोचक तथ्य हाथ लगे। सबको पता था कि भाजपा सरकार बड़े नेताओं के, जजेस के, सोशल एक्टिविस्ट के, पत्रकार के फ़ोन टैप कर रही थी। ये पिछले 4-5 साल से ये चर्चा दिल्ली में हो रही थी, संसद में हो रही थी। संसद में, सेंट्रल हॉल में ये चर्चा होती थी कि फ़ोन पर मत बात करो, ये सरकार का कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट और गार्डियन ने ये न्यूज़ ब्रेक किया है, वायर ने उनसे डिटेल लेके छापा है। मेरा मानना ये है कि ये तो शुरुआत है, अभी और भी नाम सामने आएंगे। मानसून सत्र में आप यहाँ पर हैं, भाजपा का आरोप है कि आपको संसद में होकर यहाँ की बात उठाना चाहिए और आप यहाँ पिकनिक मनाने आए। मैं पिकनिक मनाने आया हूँ? पिछले 3 दिन से मैं लोगों से मिल रहा हूँ, दौरे कर रहा हूँ, कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूँ। अगर उनको ये पिकनिक लगता है तो असली पिकनिक क्या है मैं नहीं जानता। लेकिन मैं आज दिल्ली वापस जा रहा हूँ, कल से संसद में मैं रहूँगा। पिछले 2 दिन से आप देख रहे हैं संसद अर्जन हो गया, स्थगित हो गई। मुझे इसकी जानकारी पहले से ही थी, इसलिए मैंने छिंदवाड़ा का दौरा इस समय बनाया। सर, कल संसद में सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई कोरोना काल। देखिए, छिंदवाड़ा में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब आपके सामने है। छिंदवाड़ा पूरे देश में एक ऐसा ज़िला है जिससे ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होने दी। हमने, कमलनाथ जी और मैंने 1000 से भी ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर छिंदवाड़ा ज़िले के लोगों को दिया। ऑक्सीजन के टैंकर लगातार हर रोज़ यहाँ आते थे और ये प्रशासन ने नहीं किया, ये हमने किया। सवाल पूरे देश का है कि देश में किसी की मौत नहीं हुई ऑक्सीजन की, छिंदवाड़ा का नहीं कहा जा रहा है। देखिए, प्रोपेगेंडा में बीजेपी माहिर है। अगर ऑक्सीजन के कारण नहीं हुई, दिल्ली में बत्रा हॉस्पिटल में एक दिन में ऑक्सीजन की कमी से 10 से भी ज़्यादा लोग मर गए। ये तो न्यूज़पेपर में छपा है, मीडिया ने कवर किया है। मैं तो एक ही उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे तो हज़ारों उदाहरण हैं। प्रदेश युवा कांग्रेस प्रेसिडेंट विक्रांत भूरिया ने कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों व नेताओं से परिचयात्मक बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। ये जो मुझे मौका मिला है यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनने का, और पहली बार हमारे समाज से किसी को मौका मिला है अध्यक्ष बनने का। चुनाव हुए, 17 उम्मीदवारों ने दावेदारी करी, 4 विधायकों ने दावेदारी करी, पर समाज के आशीर्वाद से, कमलनाथ जी के आशीर्वाद से, पूरी ताकत से आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा मतों से हम लोग चुनाव मैं ये समझता हूं कि ये जो जवाबदारी मुझे मिली है
तो समाज को आगे लाने की एक बहुत बड़ी जवाबदारी भी मुझ पर आ जाती है। और ये निश्चित तौर पर अगर हमारे समाज से कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है तो हम सबको गौरव होता है कि ये मुझसे पहले मेरे पिताजी कांतिलाल भूरिया जी ने और दिलीप सिंह भूरिया जी ने जो एक समाज के लिए समर्पण भाव एक लाइन खींची है कि अगर आप राजनीति में आओ और अगर आप समाज को लेकर नहीं चलो तो राजनीति में आने का कोई औचित्य नहीं होता। मैं जहां भी जाता हूं समाज को जागृत करना, कर्मचारियों को जागृत करना, आकाश संगठन को मजबूत करना, आदिवासी विकास परिषद को मजबूत करना, यह भी एक जवाबदारी हम पर बहुत बड़ी है। जब जब हमारे सामाजिक संगठन मजबूत रहेंगे तब तक हमारा समाज मजबूत रहेगा, तब तक हमारी कांग्रेस पार्टी मजबूत रहेगी। राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने छिंदवाड़ा में मिले स्नेह के प्रति आभार प्रकट किया और छिंदवाड़ा तथा छिंदवाड़ा के कर्मठ जनप्रतिनिधियों की खुलकर तारीफ की। कांग्रेस पूरी ताकत से साथ में, चाहे नेमावर कांड हो, तामियावाला कांड हो, इसमें भी कमलनाथ जी ने विशेषकर खुद अधिकारियों से बात करी थी कि जो भी जिसने गलत करा उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसकी गिरफ्तारी हो। विपक्ष और कुछ संगठन ऐसे हैं जो इसको उनके खिलाफ में उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि काफी निंदनीय है, क्योंकि लगातार कमलनाथ जी की और कांग्रेस की सोच रही है। आज सबसे बड़ा इसका उदाहरण है कि विश्व आदिवासी दिवस जो 9 अगस्त पर कमलनाथ जी की सरकार आने के बाद सबसे पहले पूरे प्रदेश में विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश की घोषणा करी गई थी। जैसे ही बीजेपी की सरकार आई और जैसे ही इन लोगों की विचारधारा आदिवासियों को थोपने का प्रयास करा गया, इस जो अवकाश था उसकी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। उसका युवक कांग्रेस और कांग्रेस पुरजोर तरीके से विरोध करेगी। आदिवासियों को लेकर कमलनाथ जी ने घोषणा की थी कि जो भी मतलब सूदखोरी से उनको मुक्ति दिलाई जाएगी, उसके लिए कानून नहीं बना, लेकिन उसकी क्या स्थिति है? देखिए, बीजेपी की सरकार है, जो भी कानून आदिवासियों के ही लिए नहीं, जो भी कानून शोषित दबे कुचले वर्गों के लिए लाया जाता है, बीजेपी उसको धीरे धीरे कर पूरी तरह से खत्म कर देती है। और वो स्थिति अभी है कि जो कानून लाया गया था उसको पूरी तरह से बीजेपी ने समाप्त कर दिया है। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो भी आदिवासियों के और दबे कुचले वर्गों के लिए, गरीबों के लिए जो भी चीज़ें राहतकारी चीज़ें कमलनाथ जी ने लेकर आई थी, कांग्रेस ने लेकर आई थी, उनको धीरे धीरे बीजेपी सरकार खत्म करती जा रही है। पर मैं बोलना चाहूँगा कि सिर्फ 1.5 साल की बात है, सड़क, बिजली, पानी अगर आप जनता को और अपने लोगों को मुहैया करवा सकते हैं तो ये सही मायने में मैं सुशासन मानता हूं। और मैं इसके लिए कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और कोरोना काल में जिस तरह से उन्होंने समाज के लिए, उन्होंने जनता के लिए जिस कल्याणकारी तरीके से ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, बेड्स का जो सुविधा करवाई है, मैं दिल से उनका धन्यवाद देता हूँ। एक आरक्षक और उसकी पत्नी ने जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की। फिलहाल दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। डायल 100 को सूचना मिली थी कि कोई आरक्षक है, संजय नाम है, जो पुलिस लाइन में पदस्थ है, वो और उसकी पत्नी ने कोई जहरीली चीज़ खा लिया है। सूचना पर कोऑपरेटिव बैंक में उनके निवास स्थान से उनको लेके जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है, जहां वो उपचार करा रहे हैं। दोनों को जाके देखा गया है और तत्काल उन्हें उपचार मुहैया कराया गया है। दोनों की स्थिति अभी स्थिर है। जब वो स्वस्थ हो जाएंगे तो फिर उनसे विस्तृत कथन पूछताछ किया जाएगा। तत्पश्चात जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। विकास के रास्ते में अगर आपने गड्ढे छोड़े तो समझ लीजिए वो गड्ढे आपका पीछा नहीं छोड़े। बारिश के दिनों में हर साल की तरह 21 जुलाई के दिन भी गहरा नाला के कारण नागपुर रोड पर जाम लगा था। ऐसे में दूसरे रास्ते से जाने के क्रम में रामाकोना के ग्राम देवी बड़ौसा के पास राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष की गाड़ी सड़क में भरे बाढ़ के पानी में ऐसी फंसी कि फिर फंसी की फंसी रह गई।
आखिरकार थक हार कर एक बुलेरो में रस्सी बांधकर खींचना पड़ा। यह गाड़ी सांसद के काफिले का हिस्सा थी। लोगों को उम्मीद है कि खुद इस बड़ी मुसीबत का सामना करने के बाद जनप्रतिनिधियों द्वारा जल्द ही मुख्य मार्ग और वैकल्पिक मार्गों के आए दिन के अवरोध दूर किए जाएंगे और गहरा नाला की अजर अमर समस्या से जनता को निजात मिलेगी। कुर्बानी यानी बलिदान का पर्व ईद उल अजहा आपसी सौहार्द और सद्भाव के साथ मनाया गया। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर गाइडलाइंस का पालन करते हुए घरों घर नमाज अदा कर दुआ की गई। ईद उल अज़हा हमारी त्यौहार ईद का है, वो कुर्बानियों का है। इसमें अल्लाह ने कुर्बानी करने के लिए कहा है और अल्लाह को कुर्बानी बहुत प्यारी है। इससे हम लोगों को ये इबरत मिलती है कि हमको दुनिया में आकर इंसानियत जो है उसका एक ये त्यौहार वो देता है, संदेश देता है। क्योंकि अल्लाह ने कहा कि आप दुनिया में आने का गुरूर मत करो, घमंड मत करो, सबको भाईचारे से मानो, लेके चलो। आज इस त्यौहार में कोविड-19 को देखते हुए, शासन की गाइडलाइन को देखते हुए हम लोगों ने ईद की नमाज़ें जो हैं अपने घरों में, अपने मोहल्ले में अदा की और सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन किया। और मेरी ओर से और मेरे पूरी कौम की ओर से तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ, तहे दिल से मुबारक देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जैन आमनाओं के अनुसार सकल जैन समाज द्वारा इन दिनों अष्टमिका महापर्व की मंगल आराधना प्रारंभ है। अहिंसा परमो धर्म की पवित्र भावना के साथ धर्मनगरी छिंदवाड़ा सहित संपूर्ण विश्व की सकल दिगंबर जैन समाज आषाढ़ शुक्ल अष्टमी से आत्मशुद्धि का अनादि निधन महापर्व अष्टमी का मना रहा है, जो कि आगामी आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा 24 जुलाई तक चलेगा और 25 जुलाई को हम वीर शासन जयंती मनाएंगे। इस मंगलिक प्रसंग पर नगर के समस्त दिगंबर जिनालय में आज हमने अष्टमी का महापर्व पर विशेष पूजन किया। साथ में पंचमेरु नंदीश्वर विधान किया, समयसार विधान किया, सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया। हमारा यह कार्यक्रम 25 जुलाई तक नियमित रूप से चलेगा। जैन समाज की आस्था का प्रतीक शाश्वत सिद्ध क्षेत्र श्री शम्मेद शिखर जी की मंगल वंदना के लिए श्रद्धालुओं का जत्था ब्रह्मचारिणी बहन जी ममलश्री नयन जैन के साथ रवाना हुआ। हम सभी सिंगोड़ी ग्रामवासी और उदयपुरा से आए हुए सम्मेद शिखर जी की यात्रा के लिए अष्टमी का पर्व के महामहोत्सव पे शिखर जी वंदना के लिए जा रहे हैं। वृक्ष समिति के युवा अपने प्रतिदिन वृक्षारोपण अभियान के संकल्प में अड़े बने हुए हैं।
इस क्रम में 21 जुलाई बुधवार के दिन समिति सदस्यों ने अपने साथी शिवाय विजय पांडे के जन्मदिन पर फलदार वृक्षों के पौधे लगाए। ये थी हमारे अब तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।